हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ नाम से इंटरेस्ट है तो अगेन कहना चाहूँगा आपकी गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है, फिर वो स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे जाते हैं, फिर आप पूछोगे कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपरली बिजनेस को समझना है, जानना है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। ठीक है, तभी तो जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है, नहीं कर सकती है करके। ठीक है, एंड मेरा काम आपको जस्ट एक अनुमान बताना होता है कि हाँ, इसमें ये पोटेंशियल हम लोग को नज़र आता है करके। कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाली कोई आज के दिन की कंपनी नहीं है। हम लोग इसके पहले भी इसको कवर कर चुके हैं एंड वहाँ से 5-6 गुना ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। एंड अगर जिस काबिलियत के हिसाब से अगर हम लोग इस कंपनी को देखें तो इसमें और भी कई गुना पोटेंशियल यहाँ पे बाकी है। सो अभी का फेवरेट सेक्टर अगर देखा गया तो कौन सा चल रहा है? रेलवे। कि रेलवे सेक्टर बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है, हर कोई रेलवे यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा रहता है, जो भागेगा उसके पीछे दुनिया यहाँ पे भागती है। जैसे गिर जाएगा धीमे धीमे करके इसकी भी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। सो अभी हम लोग बात करने वाले, जैसे मैंने कहा, एक ही शेयर के बारे में, जो कि रेलवे सेक्टर के जितने भी शेयर्स है उनसे कई गुना आपको अच्छे रिटर्न्स भी देने का क्षमता यहाँ पे रखता है। बट डिस्क्लेमर रहेगा भाई मेरे साइड से, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। मेरा काम होता है कि आपको बताने के हाँ कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर सही गया लॉजिक तो और अच्छा कर सकता है, अगर गलत गया तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से आप ज़रूर रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप लोगों ने विचार करना चाहिए। सो ये सेक्टर कौन सा है दोस्तों? डिफेंस सेक्टर। देखिए, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। आप चाहो तो मेरे दोनों चैनल को देख सकते हो। जो दूसरा वाला है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर भी 3-4 वीडियोस पड़े हुए हैं। इस चैनल के ऊपर भी 4-5 वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कौन से सेक्टर भविष्य में अच्छा कर सकते करके, फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, तो उसमें ये सारे सेक्टर को हम लोग कवर यहाँ पे कर चुके हैं। एंड इस डिफेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक लॉजिकली शेयर में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बट येस, इनमें एक रिस्क भी है। कौन सी रिस्क? जो मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मेरा काम है आपको सारी जो प्लस माइनस पॉइंट है वो बताना। ठीक है, उसके बाद जो सही लगता है आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। अभी इस सेक्टर में हर कोई जाना चाहता है, इस शेयर को हर कोई खरीदना चाहता है। सिर्फ एक ही इसमें रिस्क देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कौन सी? ऑब्वियसली इलेक्शन, क्योंकि ये है तो एक सरकारी कंपनी जिसके हम लोग बात करने वाले हैं। सो इलेक्शन के चलते अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, अगर आएगा तो क्या मेजॉरिटी के साथ आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसी चीज़ के चलते अगर देखा गया तो इस स्टॉक में बड़ा इन्फ्लो आने से चलते काफ़ी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे एंड जैसे मार्केट चाहता है, अगर वैसे अगर रिजल्ट आ गए तो डेफिनेटली ये सबसे पहले देखा गया तो ऐसा स्टॉक होगा जिसमें काफ़ी बड़ी बाइंग होगी। काफ़ी मतलब काफ़ी। ठीक है, तो ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो कंपनी कौन सी है वो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। बट ये इलेक्शन वाला पॉइंट को आप लोगों ने भूलना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की। यस, HAL की बात करें तो इसके पहले भी मैं कवर कर चुका। अभी आप मेरा ओल्ड वीडियो देखोगे, ठीक है, तो उसमें शेयर प्राइस के ऊपर मत जाना, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे एक बार स्प्लिट दे चुकी है। ठीक है, तभी हम लोगों ने देखा था 1300 था, अभी 3000 तो लगेगा। अरे अच्छा, तो भागा है। इतना नहीं है दोस्तों, तभी का मार्केट कैप उसका 50-60 हज़ार था, अभी का इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के भी पार जा चुका है, 5-6 गुना हो चुका है। ठीक है, अगर आप रिटर्न्स देखोगे इस कंपनी के 5 साल में 700% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड इसके पहले भी इसको लॉजिकली कवर किया था, तभी जो वीडियो का टाइटल है वो आज भी दिमाग में बैठा हुआ है, याद आता है। तभी IRCTC एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा था। ठीक है, तभी मैंने ऐसे टाइटल डाल के वीडियो बनाया था, भाई IRCTC को छोड़ो, मतलब क्या कि उसको वो भाग रहा है, अभी तो दुनिया उसको देख रही है। ठीक है, अभी आप इसको देखो, HAL को देखो। ठीक है, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट आपको बताना मेरा काम ये रहता है कि बिजनेस को समझो आप कि क्यों ये अच्छा कर सकता है। एंड उसके बाद आप देख ही रहे हो कि कंपनी के रिटर्न्स कितने, IRCTC से भी बढ़िया रिटर्न्स इसने दिए हैं। सो क्यों ये स्टॉक, क्यों, ये तो बिजनेस की समझने वाली बात है। वही मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रखने वाला हूँ। अभी इसका बिजनेस समझना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, ये हवाई जहाज बनाती है कंपनी। हमारे देश में हवाई जहाज बनाने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक है, कमर्शियल की भी अगर हम लोग बात करें तो भी ऐसी कुछ नहीं है। एंड ये तो डिफेंस में यहाँ पे काम करती है, फाइटर जेट्स यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो ये ओनली एंड ओनली कंपनी है। मोनोपोली, देखिए मोनोपोली होना मतलब मल्टी बैगर होना ऐसा नहीं होता है। M=M नहीं, मोनोपोली है तो वो मल्टीबैगर तभी बनेगा, हाँ उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ रहेगी तो वो आप लोगों को अच्छे रिटर्न देगा, वरना मोनोपोली है तो वो आपको एक एवरेज रिटर्न देगा। वो भी बुरा नहीं होता है, हर किसी का अपना अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से वो चाहता है, उस स्टॉक के हिसाब से वो निवेश करता है। हाँ, बट अगर आपको मोनोपोली है एंड अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो उस सेक्टर में ग्रोथ रहनी चाहिए। ग्रोथ मतलब क्या? पैसा आना चाहिए, भयंकर पैसा आएगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, ऑर्डर्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, दैट्स इट, वो स्टॉक भागेगा। अगर कंपनी के अर्निंग्स ही नहीं बढ़ेंगे तो स्टॉक कैसे भागेगा? अरे अर्निंग्स बढ़ने के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए, इनकम चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी, एंड सबसे बड़ा इनका यही एडवांटेज है
कि जिस प्रकार से सरकार फोकस यहाँ पे लेकर चल रहा है कि डिफेंस को और मजबूत बनाना है, और इसलिए तो मैंने कहा कि इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार कौन आती है कौन नहीं आती, कितने मेजोरिटी के साथ आती है नहीं आती, ये चीज़ें मायने करती है। ठीक है, क्योंकि सरकार के ही पॉलिसीज के चलते इन कंपनीज का भविष्य चेंज हुआ है। सरकार ने एक डिसीजन ले लिया कि भाई जो बाहर से चीज़ें जो आती है उनको बैन करो, हमारे देश वाले कंपनीज को ही बढ़ावा दो डिफेंस में। अब देख ही रहे हो रिजल्ट क्या है करके। सो ये चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही हम लोग को यही देखने को मिल जाता है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, एंड ग्रोथ भी है इस सेगमेंट में, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड सिर्फ ये काम ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं, और उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग सारी चीज़ें भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। डिफेंस बजट कितना है हमारा? लगभग 6 लाख करोड़। मुझे तो काफ़ी कम लगता है भाई, एटलीस्ट ये 8 लाख करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, $100 बिलियन होना ही चाहिए। आजू बाजू में जिस प्रकार के हमारे देश है, स्वदेशी डिफेंस चीज़ें यहाँ पे रहनी चाहिए। एंड एयरफोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इंपॉर्टेंट है, बट बोलते हैं ना सबसे बड़ी जो ताकत होती है ना वो एयरफोर्स में होती है। ठीक है, एक एयरफोर्स, एक फाइटर जेट्स क्या तबाही मचा सकता है ना, ये हर किसी को यहाँ पे पता है। तो इसलिए एयरफोर्स जितना स्ट्रांग, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि एक पूरा एयरफोर्स, प्रॉपर एयरफोर्स पूरे कंट्री को तबाह कर सकता है, इतनी ताकत होती है। सो इसलिए अगर देखा गया दोस्तों, HAL ये काफ़ी आगे जाने का दमखम यहाँ पे रखता है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड इसका काम यहाँ पे चल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट। यस, डिफेंस के मामले में अगर हम लोग बात करें तो जो HAL का जो हम लोग को फाइटर जेट देखने को मिल रहे हैं वो एक्सपोर्ट भी करवा सकता है। अभी तक तो हुआ नहीं है, कुछ पार्ट्स चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के कुछ पार्ट्स चल रहे हैं, वो ठीक है, बट कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी है दोस्तों जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। इजिप्ट की बात कर ले, अर्जेंटीना की बात करें, फिलीपींस की बात कर ले, मलेशिया का नाम आया था, चलो वो तो पीछे हट गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग को खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ देखने को मिल जाते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, बट वो भी चाहते हैं कि हमारी कुछ तो डिफेंस फोर्स रहे, एयरफोर्स रहे। तो ऑब्वियसली वो राफेल जेट या फिर F-16 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर सुखाई जैसे जो हाई लेवल के हम लोगों को कॉस्टली फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सो उनके लिए देखा गया तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा कि वो तेजस एयरक्राफ्ट, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पे मतलब अगर खरीदते हैं, सो एक उनको मतलब कह सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ तो उनका एयरफोर्स यहाँ पे रहेगा। और उन्होंने इसके पहले इंटरेस्ट भी दिखाया था। ठीक है, तो वो रुके किस चीज़ के लिए? पहले तो हमने हमारे ही काफिले में हमारे फाइटर जेट्स को ऐड करना चाहिए, इसलिए तो सरकार आप देख रहे हो कि तेजस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऐड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड प्लस हमारे जो पुराने प्लेन्स भी है, मिक्स की बात कर ले, मिराज की बात कर ले, वो भी रिटायर होने वाले 2025-27 तक। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक टाइम तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद तो वो स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, उसको उड़ाना बहुत रिस्की रहेगा। सो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरे प्लेन लाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ज़रूर तेजस एयरक्राफ्ट्स को क्या करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। हाँ, इनिशियल स्टेज पे है, काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी होंगे, बट अपग्रेडेशन आप 0 से तो स्टार्ट करते हो। बाकी कंपनियाँ थोड़ी ना डायरेक्टली शुरुआत से ही कोई ऐसे एकदम अमीर थी करके, स्टार्टिंग आप कभी तो स्टार्ट करोगे, तब जाके आप गलतियों से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। आपको बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे। अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हाल ही में हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया था, HAL नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें आप करते आगे बढ़ोगे तो बहुत बड़ा स्कोप रहता है। तो बताने का मकसद क्या है कि HAL एक ऐसी कंपनी रहेगी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बाकी बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, 11,000 करोड़ की बैलेंस शीट थी, जो 23,000 करोड़ का, ऑब्वियसली मैं RNS की बात कर रहा हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस 11, 12, 15, 18, 23 तक हो गया है। देन कर्जे की बात करिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, देख सकते हैं प्योर डेट फ्री कंपनी, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 करोड़ का कैश पड़ा है कंपनी के पास। एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़। आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे ना, ठीक है, तो शेयर प्राइस को कभी चेक करना नहीं होता है। ठीक है, मार्केट कैप को चेक करना होता है। मार्केट कैप में भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं अगर बायबैक बीबैक जैसी चीज़ें आई तो, बट एक नॉर्मली जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप मार्केट कैप से अंदाजा ले सकते हो कि कंपनी कितना भागा है करके। ठीक है, देन अगर देखा कि जिस सेगमेंट में काम करता है, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे काम कर रहा है। एंड पी भी देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस ऐसा नहीं होता है कि टॉप पे मतलब वो कंपनी महंगी हो गई करके, नहीं, पी देखना होता है। पी के हिसाब से क्या पता चल जाता है कि अर्निंग्स कितनी है, जितना ज़्यादा अर्निंग उतना पी आपका कूल होगा। हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि सिर्फ पी देखकर ही डिसीजन लेना है कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी खराब है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है और इसके आजू बाजू कोई है भी नहीं। सेकंड नंबर पे कंपनी है। अगर इंजीनियरिंग डिफेंस से रिलेटेड देखना है तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, और ये 2 लाख करोड़। कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, और अर्निंग्स के साथ ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला तो सीधा 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड हाल ही में हम देख सकते हैं 2023 पिछला जो साल हुआ है, जून में ही आप देख सकते हो क्या हुआ था, यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू 5 का हुआ था।
सो हम कह सकते हैं शेयर प्राइस आधा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एकदम कमाल की कंपनी है, ठीक है। अगर बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो देखिए करेक्शंस तो होंगे भाई, ऐसा कोई भी शेयर नहीं। आपको क्या लगता है कि रेलवे शेयर्स नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। जो जितना तेज भाग रहा है भाई, जो सर्किट में भागेगा ना भाई, वो नीचे आते हुए भी 2-3 सर्किट से ही आएगा। बड़े प्लेयर्स ही बेचेंगे एकदम, तो सर्किट भी लगेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ हमें ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो जो अच्छा भाग रहा है वो गिरेगा भी, बट गिरावट का अर्थ ये नहीं होता कि भाई वो हाँ खत्म हो गए करके। हम लोग डायरेक्टली खत्म ऐसे ही लिख देते हैं, 6 महीने चला नहीं खत्म, ये भी खत्म। बट तेज़ी देखेंगे तो उसके और हम लोग जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर किसी को स्टडी करना है तो HL को ज़रूर रडार के ऊपर रख सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कौन सा वाला पॉइंट, ये इलेक्शन वाला पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर अपने फोकस में रखना है। अभी कुछ लोग कहेंगे सर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन वाले पॉइंट से, ठीक है, हमें लगता है यही जीत कर आएंगे, मेजॉरिटी के साथ आएंगे, ठीक है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कौन और दूसरा आ सकता है करके। तो फिर आप वो रिस्क ले सकते हो। बट अगर आपको डिलेमा है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा करके, तो फिर आप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी जा सकते हैं। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पैसे लगाने की बात है भाई, ये कोई थोड़ी ना वीडियो गेम हम लोग खेल रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो जितने भी प्लस माइनस वाले पॉइंट थे, यहाँ पे प्लस प्लस ही पॉइंट है। सिर्फ ये इलेक्शन वाला एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस कंपनी को क्या कर सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे कर सकता है। वरना बिजनेस वाइज तो कंपनी एकदम सक्षम है। आप यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, हमें चेक फाड़ कर दे दीजिए, हम हमारे अब काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सो इस हिसाब से अगर देखा गया तो HL सबसे ज़्यादा खास ऐसा स्टॉक रहेगा दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के चलते ज़्यादा प्रभावित होने वाला स्टॉक रहेगा। एंड मार्केट जैसा चाहते हैं, अगर वैसा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है तो HL सबसे ज़्यादा पिटने वाला भी स्टॉक बन सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे, मैं तब भी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। बट आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।